Hello students, welcome to the online classes from the USA International Public School. Myself Anjali Panchal, your English teacher. Today I am here to teach you poem number 7, Dad and the Cat and the Tree. So let's start with the new words. Some new words are there. Please read it with me. Stuck, wobbly, scoffed, swung, winking, sprang, smirking and smug. Let's move further to the word meaning. Wobbly means unsteady, जो टेढ़ा मेढ़ा हम कह सकते हैं, स्टडी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है. For goodness sake, an exclamation expressing protest. किसी को बचाने का मतलब, कहने का मतलब है कि किसी को हम अगर पहले कहते हैं कि प्लीज़ आप ऐसा मत करना, भगवान के लिए आप ऐसा मत करना, that is we can say an exclamation expressing protest. Scoffed means laughed mockingly, किसी के सामने हंसना या मजाक उड़ाना. Scoffed यानी laughed mockingly. Child's play यानी कि very easy to do, किसी के लिए बच्चों का खेल होना. Landed wallop यानी कि fell heavily. Pleased as punch, very high, very pleased. Safe and sound means unhurt, बिना किसी hurt किए. Okay students, so let's move further. Now I will explain you the poem. So before starting, let's read the first paragraph. Have you ever seen a cat climbing a tree? क्या कभी आपने एक बिल्ली को, एक कैट को पेड़ पर चढ़ते देखा है? Sometimes a cat may climb too high and get stuck in the tree. कभी कभार क्या होता है, एक कैट जो होती है वो बहुत हाई पेड़ पर चढ़ तो जाती है बट वो फिर वहाँ पे अटक जाती है, फंस जाती है. द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प. और फिर इस चीज़ को बिना हेल्प के सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसको उतारना पड़ता है. हाउ वुड यू हेल्प इट? फिर आप उसे कैसे हेल्प करोगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम. मैं ये श्योर कहूँगी कि ऐसे तो आप उनकी हेल्प नहीं करोगे जैसे इस पोएम में डैड ने की है. इज़ डैड अ गुड क्लाइंबर? क्या ये जो पोएम में जो डैड है वो एक गुड क्लाइंबर है? व्हाट वेर हिज प्लान्स? उनके जो प्लान्स है इस बिल्ली को नीचे उतारने के लिए वो कैसे हैं? तो रीड द पोएम टू फाइंड आउट. चलो हम इस पोएम को एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि कैसे डैड ने उस बिल्ली की हेल्प की. द फर्स्ट स्टैंजा. This morning a cat got stuck in our tree. Dad said, right, just leave it to me. This morning, आज सुबह क्या हुआ? ये जो ऑथर है ये पोएम को बता रहे हैं कि this morning a cat got stuck in our tree and this all the things that author told to her, told to his father, and then dad said that right, just leave it to me. इसे आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं उसको नीचे उतार दूंगा. द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल, मम सेड, फॉर गॉडनेस सेक डोंट फॉल. सो हियर जो ट्री था वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा और बहुत ऊंचा था. और फिर उसकी जो ऑथर की मदर है वो क्या कहती है कि प्लीज़ भगवान के लिए आप गिरना मत. Fall, scoffed dad, a climber like me. Child's play this is. You wait and see. So here the father said that fall, मैं गिर जाऊंगा. वो ऐसे अपने पे प्राउड के कहते हैं कि क्या मैं गिर जाऊंगा? मेरे जैसा चढ़ाऊ, मेरे जैसा क्लाइंबर, और वो भी गिर जाएगा. मेरे लिए तो चढ़ना एक बच्चों का खेल है. तुम जस्ट वेट करो और देखो. He got out the ladder from the garden shade. It slipped. He landed in the flower bed. So next, what will happen? Father got out the ladder from the garden shade. I hope you know what is shade. हमने आगे पोएम में पढ़ा है कि शेड क्या होता है. तो वैसे गार्डन के एक शेड में से वो लैडर को ले आते हैं. लैडर मीन्स सीढ़ी. फिर क्या होता है? It slipped and he landed in the flower bed. आफ्टर दैट लैडर वॉज स्लिप्ड. लैडर फिसल जाती है और वो वहाँ से गिर जाते हैं. डैड फ्लावर बेड पे सीधे गिर जाते हैं. नेवर माइंड, सेड डैड, brushing the dirt of his hair
and his face and his trousers and his shirt. Never mind, होता है, कोई बात नहीं। डैड क्या रिप्लाई करते हैं? कोई बात नहीं। ब्रशिंग द डर्ट, और उनके बालों में, उनके फेस पे जो डर्ट लगा है, गार्डन की मिट्टी लगी है, वो उसको ब्रश कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं। उनके पैंट से, उनके शर्ट पर से जो डर्ट लगा होता है वो साफ़ कर देते हैं। विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे, मम सेड डोंट फॉल अगेन। ओके, सो इन द नेक्स्ट स्टैंजा व्हाट विल हैपन? फादर सेड दैट ओके कोई बात नहीं, चलो हम अभी प्लान बी ट्राई करते हैं, आप सब यहाँ से दूर चले जाइए। तो मम सेड डोंट फॉल अगेन, तो मदर क्या कहती है? ऑथर की मदर कहती है कि अभी फिर से मत गिरना। ओके, फॉल अगेन सेड डैड, फनी जोक, देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच, इट ब्रोक। फिर से गिर जाऊंगा? क्या फनी जोक कर रही हो तुम? मैं फिर से क्यों गिरूंगा? मैं तो बहुत अच्छा क्लाइंबर हूँ, मैं फिर से क्यों गिरूंगा? और फिर ऐसा कह के वो स्वंग यानी कि उछल के एक ब्रांच पर लटक जाते हैं। फिर क्या होता है? वो ब्रांच पतली होने की वजह से वो टूट जाती है। डैड लैंडेड बलॉप बैक ऑन द डेक, मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। सी स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी कैसे डैड गिर गए हैं। तो वो पूरा ऐसे ज़मीन पर गिर गए हैं। जो ब्रांच थी जिस पे वो लटके थे, स्वंग हुए थे, वो ब्रांच पतली होने की वजह से वो गिर गई। और फिर मम्मी ने क्या बोला? स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। ये सब बंद करो, आप अपनी गर्दन तोड़ दोगे। रबिश सेड डैड, नाउ विल ट्राई प्लान सी, इजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। रबिश, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं क्यों फिर से मैं ये सब क्यों बंद करूँ? मुझे उस कैट को तो उतारना ही है। तो फिर हम अभी क्या करेंगे? तो फादर सेड नाउ विल ट्राई प्लान सी, इजी एज विंकिंग। जैसे हम अपनी आँखों को विंक करते हैं वैसे ही ये प्लान बहुत इजी है, और मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए ये प्लान बहुत इजी है। सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? देन ही क्लाइंब्ड अप high wall on the garden wall. Guess what? He didn't fall. Students, you can see high wall around the garden, and that father climb up on that high wall. garden की वो ऊंची दीवार पर वो चढ़ जाते हैं। ऑथर सेड guess what? फिर क्या हुआ? आप अज्यूम कीजिए, गैस कीजिए। वो नहीं गिरे। तो फादर उस दीवार पर से नहीं गिरे। क्या हुआ उन्होंने? ही गिव अ ग्रेट लीप, फिर उन्होंने एक बड़ी सी छलांग लगाई, एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। वो सीधे वहाँ से लीप करके कहाँ गिरे? एग्जैक्ट वो पेड़ के ट्रंक पर जहाँ पे कैट बैठी थी, सीधा वो कैट पर जाके गिरे। द कैट गिव अ यल, जो बैठी थी कैट उस पर जाके डैड गिरे, फादर गिर गए, वहाँ पे जाके सीधा उन पे ऐसे सेट हो गए, वहाँ पे लैंड हो गए। तो फिर जो कैट थी वो चिल्ला के क्या हुआ? द कैट गिव अ यल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। जो कैट थी वो क्या हुआ? वहाँ से सीधा छलांग लगाकर नीचे कूद गई, क्योंकि उसके ऊपर डैड आके गिरे तो वो पूरा सीधा वहाँ से उछलकर नीचे गिर गई। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड मीन्स वो उसको छलांग लगा के वो गार्डन पे गिरी तो उसको कुछ नहीं हुआ, वो सेफ है एकदम। सो it's smiling and smug as can be, but poor old dad still stuck up the tree. So students, what will happen here? जो कैट थी वो तो एकदम सेफली नीचे लैंड हो गई, ग्राउंड पर स्प्रैंग करके आ गई। बट अभी जो ये आप यू कैन सी इन दिस पिक्चर हाउ फादर स्टक ऑन द ट्री। फादर कैसे उस पेड़ पर स्टक हो गए। सो इन द लास्ट स्टैंजा स्टक अप द ट्री, यानी कि बेचारे डैड है वो यहाँ पे ट्री पर स्टक हो गए। सो दिस पोएम इज रिटन बाय किट राइट। So students, now please pay attention here. Working with the poem, some question answers are there. Why was Dad sure he wouldn't fall? Dad was sure he wouldn't fall because he thought himself as a climber
एंड क्लाइंबिंग ऑन ट्रीज वॉज अ चाइल्ड्स प्ले फॉर हिम, क्योंकि वो सोचते थे कि वो बहुत अच्छे क्लाइंबर है और क्लाइंबिंग करना वो उनके लिए एक बच्चों का खेल है. विच फ्रेज इन द पोएम एक्सप्रेसेस डैड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट? तो द फ्रेज इन द पोएम एक्सप्रेसेस डैड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट इज चाइल्ड्स प्ले दिस इज. ये एक बच्चों का खेल है. ये जो लाइन है, ये जो फ्रेज है, वो दिखाता है कि डैड को अपने आप के बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस है. डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. प्लान ए वॉज टू यूज द ladder इन क्लाइंबिंग द ट्री फॉर ब्रिंगिंग द कैट डाउन, बट इट स्लिप एंड डैड लैंडेड इन द फ्लावर बेड. प्लान ए में था कि लैडर यानी कि सीढ़ी को लेकर वो उस कैट को नीचे उतारना था सीढ़ी पर चढ़कर, बट वो जो सीढ़ी थी, लैडर थी, वो फिसल गई और डैड नीचे गिर गए. प्लान सी वॉज अ सक्सेस. वॉट वेंट रॉन्ग देन? प्लान सी वॉज अ सक्सेस एज डैड सक्सेसफुली जम्प्ड ऑन द ट्री एंड लैंडेड फ्लैट राइट ऑन द कैट. द कैट गेव अ येल एंड sprang on the ground, but poor dad stuck on the tree. So what was happening in this plan C? Plan C वो सक्सेसफुली रहा. डैड ऊपर कैट के राइट बाजू में जाके ऊपर जाके गिरे, बट उसकी वजह से जो कैट थी वो नीचे जंप हो गई, चिल्ला के नीचे जंप हो गई सेफली, उसको कुछ नहीं हुआ. बट जो बेचारे डैड थे वो ट्री पर स्टक हो गए. द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड. पिक आउट द फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस दिस आइडिया. द phrase used to express this idea is pleased as Punch to be. Pleased as Punch to be. वो बहुत खुश हो गई नीचे गिर के. Describe the cat and that situation in the beginning and at the end of the poem. The cat was stuck on the tree and Dad was trying his plans to bringing it down in the beginning, but at the end of the poem the cat sprang to the ग्राउंड सेफली, बट डैड गॉट स्टक ऑन द ट्री. शुरुआत में क्या हुआ, कैट ऊपर थी और डैड उसको नीचे उतारने का ट्राई कर रहे थे, बट एट द एंड ऑफ दिस पोएम जो बिल्ली थी, जो कैट थी, वो सेफली नीचे लैंड हो चुकी थी, बट जो डैड थे वो ट्री पर स्टक हो चुके थे. वाई एंड व्हेन डिड डैड से ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये सारी बातें डैड कब बोलते हैं और क्यों बोलते हैं. फॉल. Dad said fall when Mom warned him about fall while climbing the tree. He said so scornfully. ये कब बोलते हैं, जब मम्मी उनको वार्निंग दे रही है कि आप ऊपर चढ़ के गिरना मत, तब डैड बोलते हैं कि फॉल, मैं गिर जाऊंगा. द नेक्स्ट वन, डैड सेड नेवर माइंड. नेवर माइंड कब बोलते हैं, तो व्हेन ही फॉल फ्रॉम द लैडर ड्यू टू स्लीप फॉर द फर्स्ट टाइम, ही सेड सो टू मेक क्लियर दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट. यहाँ पे नेवर माइंड, कुछ कोई बात नहीं. वो ऐसा क्यों बोलते हैं, जब फर्स्ट टाइम लैडर स्लिप हो गई और वो गिर गए तब बोलते हैं. डैड सेड फनी जोक व्हेन मम वॉर्न हिम ऑफ फॉलिंग अगेन. जब दूसरी बार गिरने के लिए मम्मी वार्निंग दे रही है, तब डैड कहते हैं फनी जोक क्यों मार रही हो, मेरे जैसा क्लाइंबर कभी नहीं गिर सकता. डैड सेड रबिश व्हेन मम आस्क्ड हिम टू स्टॉप एल्स he will break his neck after the plan B failed. He said so because he thought that his plan C will work and he will climb the tree easily. क्योंकि डैडी को ऐसा लगता था कि क्या बकवास कर रही हूँ मैं, क्यों बंद कर दूँ, मुझे कैट को नीचे उतारना है, और उनको लगता था कि उनका प्लान सी है वो कंप्लीट वर्क करेगा और वो ऊपर चढ़ जाएंगे. डू यू फाइंड द पोएम ह्यूमरस? रीड अलाउड लाइन्स विच मेक यू लाफ. Yes, the poem is humorous. It draws funny situation of dad while climbing trees. Moreover, dad's overconfidence of climbing trees added more humor to this poem. So students, I hope you all understand this question answers as well as poem. Okay, goodbye. Thank you.